बचपन, साजिश और गुलामी का सफर। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सपना और जलन की शुरुआत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही नेक, समझदार और बेहद खूबसूरत थे। उनके पिता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी उन्हें बेहद चाहते थे। एक रात यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ए मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब का मतलब समझ लिया। उन्होंने महसूस किया कि यूसुफ को अल्लाह एक बड़ा मकाम देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, अपने भाइयों को यह ख्वाब मत बताना, वरना वे जलन में तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हजरत यूसुफ के 11 भाई इस बात से परेशान थे कि उनके पिता यूसुफ और उनके छोटे भाई बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इस जलन ने उनके दिलों में नफरत भर दी और उन्होंने एक साजिश रचने का फैसला किया। भाइयों ने अपने पिता से यूसुफ को खेलने के लिए साथ ले जाने की इजाजत मांगी। शुरू में याकूब अलैहिस्सलाम ने मना किया, लेकिन भाइयों के बार बार जोर देने पर उन्होंने इजाजत दे दी। जंगल में पहुंचकर भाइयों ने यूसुफ को पकड़ लिया और एक गहरे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ उन्हें रोते हुए मना करते रहे, लेकिन उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। इसके बाद भाइयों ने अपने पिता के पास लौटकर झूठ बोला, हम दौड़ने में लगे हुए थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया। इसी दौरान भेड़िया आकर उन्हें खा गया। उन्होंने इस झूठ को साबित करने के लिए यूसुफ के कपड़े पर नकली खून लगा दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह उनकी चाल है। उन्होंने सब्र किया और कहा, मुझे अच्छा सब्र करना होगा, अल्लाह से ही मदद मांगी जा सकती है। कुएं में फेंके गए यूसुफ को एक काफिले ने पानी निकालते वक्त पाया। काफिले वालों ने सोचा कि यह बच्चा हमें अच्छा मुनाफा दिला सकता है। उन्होंने यूसुफ को मिस्र के बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया। मिस्र के वजीर, जिसे कुरान में अजीज कहा गया है, ने यूसुफ को खरीद लिया। उसने अपनी पत्नी जुलेखा से कहा, इस लड़के का अच्छे से ख्याल रखना, शायद यह हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वजीर के घर में रहकर अपनी नेकनियती और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया, लेकिन उनकी खूबसूरती ने जुलेखा को फितने में डाल दिया। वह यूसुफ पर बुरी नजर डालने लगी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो जुलेखा ने दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ को अपनी तरफ बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, वह मुझे कभी धोखा नहीं देने देगा। यूसुफ ने जुलेखा से बचने की कोशिश की और भागने लगे। जुलेखा ने उनका कुर्ता पीछे से खींचा, जिससे वह फट गया। ठीक उसी समय वजीर कमरे में आ गया। जुलेखा ने झूठ बोलकर कहा, इस गुलाम ने मुझ पर गलत नजर डाली, लेकिन यूसुफ चुप रहे। एक गवाह ने गवाही दी, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच कह रही है, लेकिन अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं। जब देखा गया कि कुर्ता पीछे से फटा है तो वजीर ने सच समझ लिया, लेकिन उसने मामला दबा दिया ताकि उसकी इज्जत खराब न हो। जब जुलेखा की साजिश बेनकाब होने लगी तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए यूसुफ को जेल भिजवाने का इंतजाम किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह की मर्जी समझकर कबूल कर लिया और जेल चले गए। जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पैगाम को फैलाना शुरू किया। वहां उन्होंने कैदियों को तौहीद की शिक्षा दी। एक दिन 2 कैदी उनके पास आए और अपने ख्वाबों की ताबीर पूछी। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटियां हैं और परिंदे उन्हें खा रहे हैं। यूसुफ ने पहले उन्हें अल्लाह की इबादत करने का पैगाम दिया और फिर उनके ख्वाब की ताबीर बताई। तुम दोनों में से एक तो फिर से अपने मालिक को शराब पिलाएगा।
और दूसरा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यूसुफ ने यह भी कहा, जिसे रिहा किया जाएगा वह बादशाह से मेरा जिक्र करना। लेकिन रिहा हुए कैदी ने यूसुफ को भूल गया और वह जेल में कुछ और साल रहे। कई सालों बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरे बालों को 7 सूखे बाल निगल रहे हैं। बादशाह ने अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। तब वह कैदी जिसने यूसुफ का ख्वाब सुना था याद आया और बादशाह को यूसुफ के बारे में बताया। यूसुफ को जेल से बुलाया गया। उन्होंने ख्वाब की ताबीर दी। 7 साल तक भरपूर फसल होगी। इसके बाद 7 साल का अकाल पड़ेगा। इसलिए पहले 7 सालों में फसल को संभाल कर रखें। यूसुफ की ताबीर और हिकमत से बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने उन्हें मिस्र का वजीर बना दिया। अब यूसुफ के पास ताकत और अधिकार था। अकाल के दौरान यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए, लेकिन उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और एक चाल चली। उन्होंने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रख लिया। जब भाइयों ने यह देखा तो उन्होंने अपनी पुरानी गलती कबूल की और कहा, अल्लाह ने आपको हमसे बेहतर बनाया। यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यूसुफ ने अपने पिता को मिस्र बुलाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूसुफ के ख्वाब की ताबीर पूरी हुई जब उनके पिता, भाई और परिवार ने उन्हें सजदा किया। सबक: यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को सबसे मुश्किल हालात से भी निकाल सकता है। हजरत यूसुफ की जिंदगी एक मिसाल है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है।